श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 9 राजविद्याराज गुह्य योग श्लोक 29। समो अहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं समभाव से सभी जीवों के साथ व्यवहार करता हूँ, न तो मैं किसी के साथ द्वेष करता हूँ और न ही पक्षपात करता हूँ। लेकिन जो भक्त मेरी प्रेममयी भक्ति करते हैं, मैं उनके हृदय में और वे मेरे हृदय में निवास करते हैं। हम अपने अंतर्बोध से विश्वास करते हैं कि यदि कोई भगवान है तो वह अवश्य न्यायी होगा, क्योंकि कोई भी अन्यायी भगवान नहीं बन सकता। संसार में अन्याय से पीड़ित लोग यह कहते हैं, करोड़पति महोदय, आपके पास धन की शक्ति है, तुम चाहे जो भी कर लो, भगवान ही हमारे विवाद का निर्णय करेगा। वह सब देख रहा है, तुम्हें अवश्य दंड देगा, तुम उसके प्रकोप से बच नहीं सकते। इस प्रकार के कथन यह नहीं दर्शाते कि जैसे कथन कहने वाला व्यक्ति भगवान में दृढ़ विश्वास रखने वाला कोई संत होगा, क्योंकि साधारण मनुष्य भी यह विश्वास करते हैं कि भगवान पूर्ण न्यायी है। किंतु पिछले श्लोक में श्री कृष्ण के कथन यह संदेह उत्पन्न करते हैं कि भगवान अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। जब सब कुछ कर्म के नियम के अधीन होता है, तब फिर भगवान अपने भक्तों को इससे मुक्त क्यों करते हैं? क्या यह पक्षपात के दोष का लक्षण नहीं है? श्री कृष्ण ने इस विषय को स्पष्ट करना आवश्यक समझते हुए इस श्लोक का आरंभ समो अहम शब्द से किया है, जिसका अर्थ नहीम है। नहीम नहीं, मैं सबके लिए समान हूँ, किंतु मेरा एक जैसा नियम है जिसके अंतर्गत मैं अपनी कृपा बरसाता हूँ। इस नियम की व्याख्या चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में की गई है। हे कुंती पुत्र, लोग जिस भाव से मेरे शरणागत होते हैं, मैं तदनुसार उन्हें प्रतिफल देता हूँ। वर्षा का जल धरती पर समान रूप से गिरता है। यदि उसकी बूंद किसी खेत पर पड़ती है, तब वे अन्न में परिवर्तित हो जाती है। यदि उसकी बूंदें रेगिस्तान की झाड़ी पर पड़ती है, तब वह कांटेदार झाड़ी में परिवर्तित हो जाती है। और जब ये बूंदें गंधे नावे में गिरती है, तब गंधे पानी में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार वर्षा के जल की ओर से कोई पक्षपात नहीं किया जाता, क्योंकि वह भूमि पर अपनी कृपा समान रूप से बरसाती है। वर्षा की बूंदों को विभिन्न प्रकार के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, जो कि प्राप्त करने वाले की प्रकृति के अनुरूप होते हैं। समान रूप से यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता हूँ, किंतु फिर भी जो उनसे प्रेम नहीं करते, वे उनकी कृपा से वंचित रहते हैं, क्योंकि उनके अंतःकरण अशुद्ध होते हैं। श्री कृष्ण आगे अब भक्ति की शुद्धिकरण शक्ति को प्रकट करेंगे। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो